नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर ये 8 और इससे पहले हम टोटल 7 क्लास कर चुके हैं। पीक्यूआरएस वाला टॉपिक चल रहा है जिसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहा जाता है। जी गुड इवनिंग। और इससे पहले हम जो है 7 क्लास कर चुके हैं। 7 क्लास में अब तक हम केवल ये चीज समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है और एग्जाम में हमें क्वेश्चन अब कैसे करना है। उसी चीज को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो है चलेंगे। ये जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिएगा एक बार सब कुछ ठीक है तो यहां पहला क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी 10+2 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं ऐसे करते हुए चलता हूं, 80% क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 20% आपसे करवा लेता हूं। ये तो इससे क्या होगा, असाइनमेंट भी हो जाएगा और हमारे दोनों काम हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में पूछे हुए 80% क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवा देता हूं और 20% जो है वो आपसे करवा लेता हूं। ये तो इससे 100% हो जाएगा और एक असाइनमेंट के रूप में भी आपको मिलता रहेगा। ये तो असाइनमेंट है, वो कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस टॉपिक के। ये बताइए, ये है आपके पास में क्वेश्चन और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर करेंगे आप, बताइए। ये क्वेश्चन है आपके पास में और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि क्या आंसर देंगे। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और देखते हैं कि किस किस का आंसर सही जाता है। ये 6, 7 और 8 तीनों क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आज नाइट में या कल अर्ली मॉर्निंग अपलोड कर दी जाएगी। बाकी की जितनी क्लास हो चुकी है उनकी पीडीएफ अपलोड है। ओडब्ल्यूएस मतलब कि वन वर्ड वाली जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी नाइट में अपलोड कर दी जाएगी और कोई पेंडिंग नहीं है अभी तक कोई भी पीडीएफ। बिल्कुल जी, आंसर जो आ रहा नहीं है वो अब तक ज्यादातर एक ही ऑप्शन आ रहा है ये, और एक का है जिसका थोड़ा सा अलग आया है, वो शायद ऊपर चला गया काफी है। आप में से ज्यादातर ने जो आंसर किया है वो आंसर किया है जी, वो आंसर किया है ये कौन सा, सी डी ए बी। मतलब आप में से ज्यादा ने ये आंसर किया है। देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा ही वेंट इनटू अ पार्ट ऑफ द सिटी आई हैड नेवर सीन बिफोर एंड वॉक्ड अराउंड अ फ्यू एलेज। मैंने कहा ही का पता नहीं चल रहा है जी अभी इसमें। ये तो देखो जी, इसको कट कर दो पहले। ये अब बात करते हैं बिम। एट वन पॉइंट आई डिस्टिंक्टली saw him turn around as इफ कुछ फायदा होगा इससे, नहीं फायदा होगा जी, कोई स्टार्टिंग में नहीं है। बात करते हैं सी और डी की। वन डे आई फॉलोड एट अ डिस्टेंस टू नो वेयर ही का पता नहीं चल रहा, इसका मतलब डी को कट कर दो। देखो जो आंसर जो है ना ये वो या तो 3 होगा और या होगा 4। ये तो 100% श्योर है। अब जिसने आंसर 1 और 2 दिया है तो देख लीजिए वो गलत है। ये मैंने कहा जब मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं कि इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपका काम होते जा रहा है। मैंने कहा 1 नंबर 2 नंबर को कट कर दो, आंसर देखते हैं 3 और 4 में से। ये मैंने कहा इसमें एक पॉइंट छोटा सा पकड़ना था। ये कौन सा, ही वेंट इनटू अ पार्ट ऑफ द सिटी। और देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको फॉलो किया ये जानने के लिए कि वो जाता कहां पर है डेली के डेली। ये वो कहां जाता था, ये तो गया कहां, यहां। तो पहले जानने को कर बाद में तो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी और ए, डी और ए। मैंने कहा इसी में था, आंसर बिल्कुल सही है जी आपका 4 नंबर। ये इसके अलावा भी हो सकता है आपने कुछ और पॉइंट निकाले होंगे उससे आंसर दिया होगा। ये उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास में इसी 10+2 का पूछा हुआ है और बताइएगा क्या आंसर करेंगे आप इसका। ये इसका बताइए जी, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। इस क्वेश्चन में बताइए, इसमें लिखा है एक के अंदर एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस्ड अ होमलेस मैन ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर्स। डी में लिखा जॉनी हैड ए कार एक्सीडेंट। बताइए क्या करेंगे आप इसमें अपना आंसर। 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं, वो 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं और देखते हैं किसका सही जाता है। यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, देखते हैं आंसर किस किस का सही जाता है। ये जल्दीबाजी ना करें आप, आंसर जब दे तो बिल्कुल सोच समझ कर दे। देखते हैं ज्यादा ने जो कमेंट किया है वो कमेंट आ रहा है 2 नंबर। देखो एक चीज यहां से 100% श्योर थी
कि डी पहले होगा, क्योंकि ये खुद कह रहा है जी, देखो ये सब में डी आ रहा है, इसका मतलब डी पहला है ये। अब बात करते हैं, देखो ये जॉनी हैड ए कार एक्सीडेंट, मतलब उसका क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है, ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर। इसका मतलब कार की जो चर्चा है वो केवल, देखो ये मेट्रो मेट्रो और ये कार कार, इसका मतलब ये इसको लिंक करेगा, ये इसको लिंक करेगा, ये इसको लिंक करेगा, ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो कार एक्सीडेंट हुआ तो कार को कहां भेज दिया, गैरेज में भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीसी, इसका अर्थ क्या निकला, डीसी कहीं है नहीं है जी। कट कर दो, आपका आंसर कौन सा आ गया, 2 नंबर। आपका आंसर कौन सा आया, 2 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है ये, और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। इसमें लिखा है व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट, इट इज द सेम विद एनी ग्रेट अचीवमेंट, इट टुक सेवरल इयर्स टू बिल्ड रोम एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ ग्लोरी। उसके बाद लिखा है रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन अ शॉर्ट टाइम। बताइए इसका क्या करेंगे आप आंसर। पीछे वाला सही था जी ये सबका, इसमें देखते हैं किसका सही जाता है ये। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट पकड़िए, आंसर आ जाएगा ये। और मैंने कहा ये इसी 10+2 के हैं ये, और ये शायद मुझे लगता है कल तक खत्म हो जाएंगे मेरे हिसाब से जहां तक है। और कुछ क्वेश्चन 80% करवा देता हूं मैं, 80 का मतलब 56 के आसपास ये, हाँ 56 के आसपास मैं करवा देता हूं। बाकी के क्वेश्चन 20% आपके लिए छोड़ देता हूं, 15 से 16 क्वेश्चन वो आपको सीट के रूप में देते हैं, और फिर देखते हैं कि किस किस से होते हैं ये। जी आंसर जो आया है वो अब तक सबका आंसर यही आ रहा है जी, कौन सा, 4 नंबर। ये यही कमेंट में आ रहा है सबका, शुरू से लेकर एंड तक ये। और मैंने कहा सीधी सीधी बात ये है क्या, कि देखिए पहली चीज तो ये, मैंने कहा कि इट आया किसके लिए था ये, इट टुक सेवरल इयर्स टू बिल्ड रोम। इसने कितने बहुत सारी सालें ली है मतलब रोम को ये बनने में ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि रोम की बात कर रहा है यहां पर ये, मैंने कहा इसकी बात कर रहा है यहां पर ये, इसको लिंक कर रहा था ये। तो इसका मतलब हुआ कि डीसी को जब लिंक कर रहा है तो आंसर कौन सा है, 4 नंबर, सीधा सीधा ये। उसके बाद भी देखिएगा ईडीएम भी था यहां, कौन सा, हाँ ईडीएम भी होता है ये, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये होता है एक ईडीएम ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसमें। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, पहली चीज तो ये है कि स्टूडेंट क्या करता है कि जब आप आंसर देते रहिएगा, मैं मेरे हिसाब से बोलते रहता हूं ये, वो आपकी चीजें फायदेमंद रहेगा ये। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट क्या करता है, जनरली बड़ा क्वेश्चन देखकर वैसे छोड़ देता है, छोड़ता नहीं है, उसमें पहले अपनी 20-25 सेकंड खराब करेगा ये, क्या उसको देखने में, फिर बोले यार नहीं आगे वाला क्वेश्चन करना, उसको छोड़ देता है ये। तो मतलब 25 सेकंड भी खराब की और क्वेश्चन भी नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कम से कम 1 मिनट खराब कर दी अपनी ये। तो मैंने कहा वो गलती ना करें, और इनमें कुछ भी नहीं है, कोई ज्यादा ऐसा सोचने वाला पॉइंट नहीं है कि यार ये हो सकता है ये हो सकता है, नहीं। क्लिक करते चलो, कट करते चलो, आंसर आएगा ये, 100% मान के चलिएगा आप ये। बताइए क्या आंसर करेंगे इसमें ये। मैंने कहा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अमिताभ बिल्कुल ठीक है जी, उमंग बिल्कुल ठीक है जी। जी करते चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए थे एक क्लास में, जो कि पिछले क्लास में हुए नहीं है, मिनिमम इतने जरूरी है ये। अशोक कुमार ठीक है जी, देखते हैं किसका सही जाता है। देखिए बिल्कुल सबका कमेंट जो आ रहा है ना वो आ रहा है 1 नंबर। तो देखो पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सी और हर जो आया है नहीं है वो इसके लिए आया है ये तो आपको क्लियर हो रही है ये चीज ये। मैंने कहा इसके लिए आया है नहीं, बिल्कुल आया है जी ये। तो मैंने कहा ये तो कंफर्म था कि आप सी और डी को नहीं है वो पहले नहीं रखेंगे ये क्लियर हो रही है यहां से ये चीज ये। इसका मतलब हुआ कि इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, ये आपका आंसर 1 नंबर और 2 नंबर में से होना था। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा होना है ये। मैंने कहा 1 नंबर और 2 में से ये क्या कहना चाह रहा है ये, यहां कह रहा है कि सडन डेथ ऑफ डॉक्टर मीना 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 कुमार, ये मतलब मीना कुमार की बात कर रहा है ये, कोई लड़की है एक तरह से ये, इसकी बात कर रहा है कि इसकी डेथ है एक तरह से ये। तो देखो इसकी डेथ की बात यहां की जा रही है, ठीक है ये। उसके बाद आपने एक चीज नोट की यहां पर ये, मैंने कहा
मैंने कहा कि अगर देखो उसकी डेथ की बात की जा रही है कि ऐसे ऐसे कुछ कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर ऐसा ऐसा हुआ ये। तो मैंने कहा उसके बाद क्या कह रहा है ये देखो, एक तो कह रहा है कि हर डेथ ब्रिंग्स टू द फॉर द फैक्ट दैट इवन डॉक्टर्स हैव रिस्की लाइफ स्टाइल्स एंड a hard life a study by the Indian Medical Association conducted on doctor and said। और क्या कहा, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि क्या कहा, देखो यहां कंक्लूड कर दिया इन्होंने ये कि जी ऐसे ऐसे लाइफ हुआ करती है ये। तो मैंने कहा ये कंक्लूड का मतलब ये निष्कर्ष निकाला इससे ये। तो निष्कर्ष निकालेगा तो सबसे लास्ट में ही निकालना है ये, तो सबसे लास्ट में निकालना है। तो मैंने कहा जी पॉइंट को ऐड कर दो यहां से ये। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या, कि मैंने कहा कि डॉक्टर मीना कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या थी, सी वॉज अ वेल नॉन मेडिको रिकॉग्नाइज्ड। मैंने कहा कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहां पर कि ये क्या थी। तो मैंने कहा एक आप ये लिंक यहां से भी कर सकते थे, इसके अलावा भी कई तरीके थे इसको आंसर लाने का ये। तो मैंने कहा कंक्लूड करता, देखो पॉइंट को आप नोट करते हैं यहां से, तो कंक्लूड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात है कि जी एंड में जाना था ये। तो आंसर कौन सा हुआ हमारा, ये एक नंबर ये। और मैंने कहा इतना बड़ा है बच्चा, करता क्या है कि समस्या यही है कि वहां जैसे देखता है 20-25 सेकंड खराब करता है और फिर देखता है यार पता नहीं नहीं होगा ये, छोड़ दे, तो 1 मिनट खराब कर दिए। और प्री के अंदर तो आपको पता है सेकंड सेकंड का रोल है ये। तो बताइए क्वेश्चन आपके पास में है अच्छा खासा, आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा इसका। जी बताइए, इसमें आप आंसर क्या करेंगे। He decides to leave home and sets out to find him with the help of his best friend called Shangri। फिर लिखा बी के अंदर, it narrates the story of a young and sensitive boy in a tough world। बताइए क्या करो मैं इसमें आंसर। अब तक जो आंसर आया है वो किसका आ चुका है, सबसे पहले अमिता का। तो बताइए। आप में से जो ज्यादातर व्हाट्सएप पर फालतू के मैसेज करते रहते हैं ना, मैं गाड़ी लाऊंगा अपाची लाऊंगा, ज्यादातर उन्हीं के आंसर गलत जा रहे हैं इसमें। जी इस बार सबके लगता है एक ही ऑप्शन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, सबका एक ही ऑप्शन आ रहा है, एक का सबसे अलग गया है शायद ये। वो किसका गया है देख लेते हैं ये। अच्छा, इसमें अच्छा दो चीज हो चुकी इसमें, आप में से कईयों ने जो आंसर है वो ये दिया और कईयों ने दिया है ये। मतलब ये कंफर्म है कि आप दो ऑप्शन आपने कट कर लिए। तो देखो जी पहले तो व्हेन ही फाइंड दैट इज सपोजली, मतलब हमें पता नहीं चल रहा पूरे में कि ही किसके आया, इसको कट कर दो ये। एक के अंदर भी हमें पता नहीं चला तो इसको भी कट कर दो ये। आपने क्या किया है वो चीज देख लेते हैं। मैंने कहा यहां सी ए और सी बी डी ए, यहां से दो चीजें क्लियर हो रही है कि सी तो पहला आएगा ही आएगा। इसके अलावा ये चीज भी क्लियर है कि बी डी का एक पेयर बनेगा, मतलब कि बी के बाद में क्या जाना है, बी के बाद में डी जाना है ये। मैंने कहा बी के बाद में क्या जाना है, डी जाना है। अब देखिएगा एक चीज आप ये, मैंने कहा अ बॉय एंड सनग्रीन इज अ फिल्म, A Boy and Shalgiri is a film by the Chinese filmmaker। अब सारा नाम भी ऐसा है कि पढ़ने में और नहीं आता ये। अह जू यंग, हाँ अह जू यंग पढ़ लेते इसको, है ना ये। तो मैंने कहा ये अहन जू यंग है, अहन जू यंग है ये। मैंने कहा ये क्या चीज है, इट नरेट्स, देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ यंग एंड सेंसिटिव बॉय इन अ टफ वर्ल्ड। मैंने कहा ये इट आया किसके लिए है, सोचने वाला जो पॉइंट है नहीं है वो यहां पर ये है कि ये इट किसके लिए आया है, ये आया है, ये कह रहा है कि ये बखान करती है किसकी स्टोरी है, अ यंग एंड सेंसिटिव बॉय इन अ टफ वर्ल्ड। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस फिल्म की बात कर रहा है कि ये नरेट करती है ये। तो मैंने कहा इसका मतलब हुआ सीबी। फिर तो आंसर कौन सा जा रहा है, ये 2 नंबर जा रहा है ये। फिर तो आंसर कौन सा जा रहा है, 2 नंबर जा रहा है ऐसे तो ये। और देख लेते हैं एक बार ये, आप में से ज्यादातर के कमेंट जो है वो 3 भी है और 2 भी है, शायद 2 वाले थोड़े ज्यादा है ये। इसको भी देख लेते हैं, ये कईयों ने ये किया है। तो ये मैंने कहा ही डिसाइड टू लीव होम एंड सेट्स आउट टू फाइंड, ठीक है। देखो जी एडी का, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ इसमें
अगर मैं एस बॉय शन ग्रीन इज ए फिल्म बाय चाइनीज फिल्म मेकर, ठीक है जी, इट नरेट्स, ठीक है, व्हेन ही फाइंड्स। अगर इसको आंसर कर रहे हैं आप तो किस परिस्थिति में कर रहे हैं एक बार देखते हैं। अ बॉय एंड शन ग्रीन इज ए फिल्म, नहीं नहीं, आंसर यही जाएगा, क्योंकि चक्कर क्या है इसमें, ये इट जो आ रहा है ना ये, जी आंसर कौन सा जाएगा, यही जाएगा, बिल्कुल सही है, सीबीडी है, क्योंकि ये इट का तो कहीं और रोल है ही नहीं है, ये तो इसी के लिए बता रहा है कि इस फिल्म को ये नरेट करता है, ये स्टोरी है। बिल्कुल सही था जी, 2 नंबर वाला ही सही है सबका ही। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये। सर मेरे कमेंट लेट क्यों जा रहे हैं, सबके कमेंट लेट नहीं जा रहे, सबके फास्ट जा रहे हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है, जिसका स्टार्टिंग में आ जाता है एक दो कमेंट वो नाम लेने में आ जाता है, बाकी स्पीड से चलते रहते हैं फिर कमेंट ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कमेंट आपका लेट आ रहा है ये। बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। आपके पास में ये 4 सेंटेंस ऐसे हैं और 4 ऑप्शन ऐसे हैं, ये बताइए। वन ऑफ द ट्विंस वाज ड्राइविंग बेटर, वन ऑफ द ट्विंस वाज ड्राइविंग बेटर देन द अदर। नेटवर्क प्रॉब्लम कहां आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो बिल्कुल सही है ना, कोई ऐसा इश्यू है ही नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। कमेंट आ चुका है, स्टार्ट हो चुका है, उमंग, कैलाश, योगेश, सैनी, ठीक है, नीलू, ठीक है, ठीक है, देखते हैं किस किस का सही जाता है इस बार। सबका कमेंट एक ही आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है आंसर सही बता रहे हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये सबने ये बताया जी, 2 नंबर हो गई है। देखो वन ऑफ द ट्विंस, इसका मतलब वो आके ट्विन के पहले बात हुई, उनमें से एक जो है नहीं वो बेटर ड्राइव कर रहे थे दूसरे के बजाय, तो इसका मतलब आके पहले को ट्विन की बात हो रही है, तो एक को तो कट करो जी। बात करते हैं सीख की भी, देख लेते हैं एक बार। आफ्टर 2 मंथ्स मतलब क्या, 2 महीने बाद में ड्राइविंग डेली फाइनली बोथ द ट्विंस वर एट पर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि आफ्टर मतलब 2 महीने बाद की बात की जा रही है, इसका मतलब पहले की कुछ और घटना हुई है। इसको भी कट कर दो जी, आंसर जो है ना ये, मतलब स्टार्ट किससे होना, डी से होना है ये। तो महेश क्या कर रहा था, जो उसकी जो ट्विंस थी एक्ट्रेस है, उसको मतलब ये सिखा रहा था कि कैसे मतलब ड्राइव की जाती है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो मतलब कि ये डी हुआ जी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से, ये देखो महेश केप्ट कंपेयरिंग देम एवरी डे, और देखो फिर क्या करा, आफ्टर 2 मंथ्स ही, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, मतलब दोनों कंपेयर कर रहा था डेली के डेली रोजाना, और 2 महीने बाद में ये हुआ। इसका मतलब पहले घटना कौन सी है, बी वाली, और बाद में कौन सी, सी वाली। पोजीशन ऐसे चलेगी जी, ये तो बी सी चलेगा, ये नहीं होगा, ये आंसर ये होगा कौन सा, 2 नंबर, ये बिल्कुल सही था, आंसर कौन सा होगा, डी ए बी सी है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और इसमें बताइए क्या आंसर करेंगे आप ये। इसमें 2-3 पॉइंट पकड़ लो आप ये, मतलब आप अलग अलग तरीके से पॉइंट पकड़ सकते हैं और आंसर ला सकते हैं इसमें, ये बताइए। बताइए कहां क्या आंसर करूं मैं इसका। यहां लिखा है द फादर देन वांटेड हिज सन टू पिक हिम अप एट 4 इन द आफ्टरनून सो दैट दे कुड गो होम टुगेदर। बताइए जी कहां क्या आंसर करेंगे आप इसका ये। आंसर आया है और स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आंसर आज देखते हैं किसका सही जाता है।
बताओ। देखते हैं ये कमेंट में ये आ रहा है, मतलब कि ये नहीं आ रहा, लेकिन दो को कैसे कट करे वो देख लेते हैं ये। मैंने कहा सी के लिखा है ही आस्क्ड हिज सन, इसका मतलब ये पता नहीं चल रहा कि ही आया किसके लिए है, ये आया किसके लिए, फादर के लिए आया, तो लेकिन इसमें कोई जिक्र हुआ नहीं यहां, इसका मतलब हुआ सी को कट कर दो ये। ठीक है, बात करते हैं बी की। और अच्छा बी तो हो सकता आ जाए, आप कह रहे हैं एक के अंदर क्या कहना, द फादर देन वांटेड, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है, तो इसका मतलब वो कट करो जी इसको, ये आंसर इन दोनों में से जानना है। और दो चीजें क्लियर है यहां पर ये, और वो दो चीज क्या क्लियर है कि बी तो पहला होगा जो होगा, और सी और ए का पेयर बनेगा, मतलब कि सी के बाद में ए आना है, इसमें कोई शक नहीं है जी, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये अब देखिएगा, ये मैंने कहा टीनेजर हैड जस्ट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट, ये उसने अपना क्या कर लिया, ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया जी ये, एंड वाज ईगर टू ड्राइव, और वो क्या था, उत्सुक था एक तरह से अपने पिता की कार को चलाने के लिए ये। और देखो जी ये क्या कह रहा है, हिज फादर एग्रीड, मैंने कहा जी एग्री हुए, किस बात पर हुए, इस बात पर, किस बात पर हुए, इस बात पर हुए जी, ये एग्री है। रुको 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 एक मिनट, रुकिए रुकिए, हाँ मैंने कहा ये एग्री हुआ है ना यहाँ, ये हिज फादर एग्रीड, है तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग या दूसरे अकॉर्डिंग, एक बार देख लेते हैं ये। तो मैंने कहा अगर इसके अकॉर्डिंग होता तो आंसर जाता है कौन सा, एक नंबर ये। और अगर मैं चार नंबर को देखता हूं तो एक बार इसको भी देख लेता हूं, चार क्या कह रहा है कि टीनेजर हैड जस्ट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट एंड वाज ईगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार, ये फिर कह रहा है ही के अंदर, ही आस्क्ड हिज सन टू ड्रॉप हिम एट अ प्लेस, एट अ at a place that was some 80 18 miles from home before he took the car for servicing। उसने उसने क्या कहा, अपने बेटे से कहा जी, द फादर देन वांटेड हिज सन टू पिक हिम अप एट 4 इन द आफ्टरनून सो दे कुड गो होम टुगेदर। मैंने कहा जी ये तो इसको लिंक कर रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि वो उसे यहां ड्रॉप कर देगा और उसके बाद में मतलब 4 बजे मतलब इसको यहां मिल लेगा और दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे ये। मैंने कहा फादर जो एग्री हुआ है ना ये, मैंने कहा फादर एग्री कहा हुआ ये, आप मुझे ये पॉइंट बताएंगे यहां पर, ये हिज फादर एग्रीड, मैंने कहा कहा हुआ, फादर ने तो क्या किया, फादर ने तो देखो यहां पर अगर बेटा बाप से पूछता ना, तो मैं कह रहा हूं उस कंडीशन से फादर एग्री होता जी, अर्थ तो यही निकला। लेकिन अगर उसके पिता उसके बेटे से पूछ रहा है, उसको बेटे को कह रहा है एक तरह से कि वो उसे यहां ऐसे ऐसे ड्रॉप कर देगा और ऐसे ऐसे वो आ जाएगा ये, मैंने कहा ये हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि वो दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे ये, तो मैंने कहा सी और ए ये तो पास में आना ही है ये। अब मैंने कहा हिज फादर एग्रीड, क्या आप इसे लास्ट में रखेंगे ये, मैंने क्या कहा कि क्या आप इसे अगर लास्ट में रखते हैं, नहीं जी लास्ट में तो किसी सूरत में नहीं जाएगा ये। मैंने कहा हिज फादर एग्रीड, अगर लास्ट में आप रखते हैं तो मैंने कहा ठीक है जी। मेरे भाई वो तो यहां ईगर था, उत्सुक था चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि पहले चलाएगा, मतलब वो सीखने के लिए उत्सुक है, तो मतलब लिंक तो ये होगा ना, हिज फादर एग्रीड की वो। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वो यहां एग्री हुआ ये, तो आंसर कौन सा ये जाएगा, एक नंबर ये। आप 4 नंबर कैसे बता रहे हैं ये, किस किस का कमेंट था 4 नंबर ये। हाँ वो बेटे का मतलब ड्राइव करने पर एग्री हुआ ये, तो ड्राइव करने पर एग्री हुआ तभी तो ये कह रहा है हिज फादर एग्रीड, ये यहां और यहां से कार चलाने के लिए एग्री, हाँ बिल्कुल सही है ये। तो मैंने कहा कार चलाने के लिए जब एग्री हुआ है ये, तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इससे लिंक कर रहा है, फिर आपने इसको लास्ट में कैसे डाल दिया ये, फादर का तो एग्री होने का कोई और है ही नहीं कहीं पर सेंस, ये ना तो इसमें है ना इसमें है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर ही फादर कह रहा है अपने बेटे से ही है। अगर बेटा बाप से कहता तो मैं मान लेता कि जी हाँ लास्ट में चला दो इसको ये, लेकिन एग्री कहाँ हुआ, किस बात पर, वो बात पर इस बात पर हुआ है गाड़ी चलाने के लिए ये। तो मैंने कहा आंसर जो जाना है ना ये, वो जाना है कौन सा, ये जाएगा बी के बाद में कौन सा जाएगा, डी वाला, मतलब कि आंसर जाएगा 1 नंबर, ना कि जाएगा 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, इस क्वेश्चन में बताइए क्या करेंगे आप ये, अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसी 10+2 का पूछा हुआ है ये, बताइए। इसमें क्या आंसर करेंगे आप ये,
ये क्वेश्चन आपके पास में है, 4 सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। टू द रेस्पेक्ट इज शोन इन डिफरेंट वेज, शी सेड स्टूडेंट्स हैव अ मोर क्वेश्चनिंग बेंट ऑफ माइंड। और बी में कुछ ऐसा लिखा कि विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाइज अ स्मॉल बट प्रिविलेज्ड प्लेस इन द डांस वर्ल्ड दैट हैज सीन द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यू। और सी में लिखा बैक इन द डे respect meant not sitting on even the same level as one's gurus, but that is no longer true, especially for those who live in Western milieus. Milieu का मतलब होता है environment. डी में लिखा फॉर इंस्टेंस सी स्पोक ऑफ हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। बताइए कहां और क्या आंसर करेंगे आप इसमें? ये मैं फिर कह रहा हूं, जितना बड़ा होगा ना क्वेश्चन ये, उसका आंसर उतना ही जल्दी आएगा ये। क्यों? क्योंकि उसमें हिंट ज्यादा मिल जाती है आपको। ये देखो जी, दो तो ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली कट कर दो। ये मैं आपको क्लियर हिंट कर देता हूं, ये कि दो तो ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली कट कर दो। ये अब आप कौन से कर पाते हैं वो देख लेते हैं। ये अब तक जो आंसर आया है ना, ये वो आंसर ज्यादातर का जो कमेंट है वो एक ही आ रहा है, कुछ एक का शायद अलग गया है। ये अब देख लेते हैं कि हो सकता है सही दिया हो। और जी, कमेंट में संख्या ज्यादातर जो है वो एक ही शो हो रही है, और वो हो रही है ये। तो देखो, पहली चीज तो फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा सी दिया हुआ था, ये तो सी पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा डी से कट कर दो ये। अब बताओ, इतनी सी चीज से आपके दो ऑप्शन तो वैसे कट हो रही है, कहां आपको देखने की जरूरत थी दो को। ये अब बात करेंगे जी इन दोनों के ऊपर। ये आप में से ज्यादातर का जो कमेंट आ रहा है नहीं, वो ये आ रहा है कि जो 3 नंबर, ये एक नंबर शायद पता नहीं, एक दो का शुरुआत में गया है, किसका गया है ये देखिएगा। मैंने कहा ये चीज क्लियर है कि बी पहला होगा और सी के बाद में ए जाना है। ये 100% तय है। क्या? 100% तय है। अब देखिएगा, मैंने कहा कि बी तो पहला हो गया, चलो जी आ गया विद्या सुब्रमण्यम, ये मतलब कि ये आ गया बी। अब बात करते हैं ये। अब देखो पहले क्या आएगा, फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल के लिए वो बोली, क्या बोली है उसने बताया एक तरह से कि हाउ द वेरी आइडिया ऑफ रेस्पेक्ट, की रेस्पेक्ट जो है ना, ये उसका जो आइडिया मतलब उसके बारे में बताया कि वो टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ है ये। फिर क्या बताया गया कि देखो ये बैक इन द डे, कि पीछे की अगर बात करें तो रेस्पेक्ट का मतलब ये होता था, और मैंने कहा आज की बात करें तो ये होता है, ये पीछे और फिर आज, ये इसका मतलब हुआ सी ए। और मैंने कहा एग्जाम्पल यहां दिया कि रेस्पेक्ट कैसे चेंज हुआ है, इसका मतलब आंसर कौन सा बिल्कुल ठीक था आपका, 3 नंबर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में, ये बड़ा क्वेश्चन इसी 10+2 का। ये जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के सारे 10+2 के ही हैं ये। तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसमें? ये 4 सेंटेंस आपके पास में है, और आप देखिए क्या करेंगे। देखो जी, इसमें मैं क्लियर क्लियर हिंट करूं क्या आपको ये, तो इसमें क्लियर क्लियर हिंट ये है कि आप दो ऑप्शन तो इजीली कट कर सकते हैं। आप दो ऑप्शन तो इजीली कट कर सकते हैं जी। अगर दो ऑप्शन कट होते हैं, कौन से होते हैं मैं मेरे अकॉर्डिंग देख लेता हूं। ये कट कर देते हैं यहां से, और अगर ये कट करते हैं यहां से, ठीक है, हाँ बिल्कुल। बताइए कमेंट में जो आ रही है संख्या, वो ज्यादातर शायद कहां गया, हाँ एक ही संख्या आ रही है, एक और चेंज हुई है अब तक की। आराम से देखिए और आराम से आंसर बताइए। कमेंट में संख्या ज्यादातर सेम सेम आ रही है, और वो सेम सेम क्या आ रही है, वो सेम सेम ये आ रही है जी, 2 नंबर। देख लेते हैं एक बार। तो देखिए मैंने क्या कहा, कमेंट में जो आ रहा है नहीं, वो आ रहा है ये। अब देखिएगा, ये 4 हमारे पास में लिखे हुए हैं ऐसे ही। मैंने कहा पहली चीज तो ये देखो जी, देख किसके लिए आया है। मैंने कहा हमें पता नहीं है अभी तक, ये पूरे सेंटेंस में देख लो, हमें पता नहीं लग रहा।
इसको कट कर दो। अब मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द ईपीआर, कुछ याद आ रहा है? मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, एब्रेविएशन मेथड, कुछ याद आया? जिसमें मैंने कहा था कि पहले फुल फॉर्म आती है और बाद में शॉर्ट फॉर्म जाती है जी। पहले इसकी फुल फॉर्म देखो यहां बताई गई है, क्या? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड ईपीआर। तो देखो फुल फॉर्म पहले यहां पर है और बाद में शॉर्ट फॉर्म यहां है। इसका मतलब यह है कि मतलब कि बी जो है ना ये वो पहले चलेगा जी, ये 100% तय है ये। और मैंने कहा ऐसा जो है ना ये, ऐसा जो है वो इसी में है जी, 2 नंबर ये। अब किस किसने दिया है वो देख लो अपना आंसर ये। मैंने कहा ऐसा इसी में है ये। मैंने कहा क्या कहा आपसे? ऐसा ऐसा जो है वो इसी में है ये। तो मैंने कहा आंसर आ गया ना ये। अब आप मुझे ये बताइए कि कहां जरूरत पड़ी इसके अंदर ये। ना तो मैंने ये पढ़ा पूरा, मैंने केवल स्टार्टिंग में दे देखा, कुछ नहीं देखा। और ये मैंने क्या कहा कि मैंने केवल ये देखा ये। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैंने केवल और केवल तो यही देखा और तो कुछ देखा ही नहीं है। मैंने कहा उसके बाद मैंने क्या देखा, एपीआर है, यहां फुल फॉर्म है, यहां शॉर्ट फॉर्म दे। अरे फुल फॉर्म पहले आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये बी ए। आप जब बनाए नहीं है तो ये जो फ्लो चार्ट में बनाता हूं ऐसे ही है। मैं जब करता था ना क्वेश्चन ये, तो मेरा तरीका यही था कि मैं फ्लो चार्ट बना देता था। ये कैसे? ऐसे ही है कि जी बी ए मतलब सीरीज ये जाएगी, जहां मैं 100% श्योर हूं वहां मैं इस ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू चलूंगा ये कि बी ए। इसका मतलब हुआ कि जी ऐसे चलनी है पोजीशन ये। तो देखो मैंने डी वाला तो वैसे कट कर दिया। अब मैं यहां देख रहा था तो यहां कुछ ऐसा है नहीं, यहां भी कुछ ऐसा नहीं, यहां था जी देखो ये फ्लो चार्ट ऐसे यूं चल रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा आना है? 2 नंबर आना है ये। तो कुछ समझ पा रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं ना ये, वही सारी की सारी चीजें अब तक चली आ रही है। बताइए यही क्वेश्चन फिर इस बार इसी 10+2 का पूछा हुआ है। बताइए, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर करेंगे आप इसमें। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिएगा इसी क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में, और आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन इसी एग्जाम के पूछे हुए हैं ये। 10+2 का जो लेवल है ना, कई बार ऐसा होता है कि सीजीएल प्री का जो एग्जाम होता है ना उससे ज्यादा हो जाता है ये भी कंफर्म है। आप उठाकर देख लीजिएगा, कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो इंग्लिश हो ये। तो अगर 10+2 का लेवल हुआ इसका मतलब सीजीएल प्री का लेवल हुआ, ये हकीकत है ये। तो बताइए, लेकिन अब ये मत मान लेना कि जी 10+2 का लेवल ही करवाओगे क्या, लेवल हमारा सीजीएल का ही चलेगा। और ये 4 आपके पास में लिखे हुए हैं। मेरा ये मानना है इसमें आप कम से कम 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, इसमें 2 ऑप्शन तो डायरेक्टली कट कर सकते हो, एक चीज को देख करिए। एक ही चीज को देखना था और 2 ऑप्शन डायरेक्टली कट हो रहे थे ये। और देखते हैं किसका सही जाता है ये। बिल्कुल 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 ठीक है जी, ठीक है। आंसर जो आ रहा है अब तक वो 2 ऑप्शन आ चुके हैं। हाँ, ये 100% श्योर है कि आंसर उन दोनों में से होना है जो आ रहा है कमेंट अभी ये। देखते हैं किस किस का सही जाता है। देखो पहली चीज तो ये देखो जी, मतलब कि ये कंफर्म है कि इससे यहां सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना है। इसको हटा दो पहले। अब देखो एक चीज से पता चला कि जो 2 हटा दिया आपने ऑप्शन ये, तो बताओ कुछ करना पड़ा? नहीं जी। अब एक ही पॉइंट देखना था, क्या कि जो दे फाउंड। मैंने कहा ये दे किसके लिए आ रहा है? क्या इस ए में कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आ रहा हो ये? कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसके लिए आ रहा हो? नहीं जी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। ये दे किसके लिए आ रहा है? देखो क्या इसमें है कहीं? नहीं जी, इसके लिए भी नहीं आ रहा ये। तो ये आ किसके लिए रहा है? ये आ रहा कंफर्म है कि यहां कोई ना कोई पॉइंट है जिसके लिए आ रहा है। और क्या है? अ सर्वे कंडक्टेड, a survey conducted by the Food Safety and Standards Authority of India under the Union Agriculture Ministry tested random samples of vegetable in market all over India। मतलब ये इसके लिए आ रहा था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि आपको लिंक करना था ये डीबी। अब देख लो जी, जिसने डीबी को लिंक किया नहीं है वो अपना आंसर दे रहा है यहां। कौन सा? ये कौन सा? 2 नंबर। ये आंसर कौन सा आएगा इसका? 2 नंबर आएगा। ये किस किस के कमेंट थे वो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने क्या कहा? ये दे किसके लिए आ रहा है ये, आप इसी पॉइंट को आपको पकड़ना था यहां पर ये। तो मैंने कहा दे आया किसके लिए है ये, मैंने कहा ये दे आया है इसके लिए। यहां कह रहा है ना कि दे फाउंड, उन्होंने ये पाया।
देखो यहां पर तो क्या कर रहा है, ये एक सर्वे कंडक्टेड किया गया और उस सर्वे में ये पाया, इसका मतलब डीबी को लिंक कर दो, आंसर कर दो 2 नंबर, सीधा सीधा ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास में है और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे ये, इसका आंसर आप क्या करेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। और 4 ऑप्शन है और 4 सेंटेंस आपके पास लिखे हैं और आपको बताना है कि क्या आंसर करेंगे आप इसका ये। मैं कह रहा हूं एक छोटा सा लिंक करो और आंसर ले आओ इसका ये। छोटा सा लिंक करना आपको ये की, और लिंक वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं, ये सेम टू सेम वैसे ही लिंक चलेगा ये। जी, कमेंट ज्यादातर जो आया है वो ये आया है, कौन सा, 2 और 4 नंबर ये। अब हम देख लेते हैं कि किसका सही है ये। 2 और 4 नंबर, तो देखिएगा बिल्कुल ये ज्यादातर कमेंट आया है, ज्यादातर जो कमेंट है इसमें भी वो 4 नंबर ज्यादा है, 99% ये। अब देखिएगा आंसर कैसे करते हैं ये। सून अ स्पेशल फ्रेंडशिप डेवलप बिटवीन द टू गर्ल्स इन वारटोन साइरिया। मैंने कहा कि 2 गर्ल है, 2 लड़कियां हैं, उनकी बात की जा रही है, मतलब आपको पहले इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, वो लड़कियों का पता नहीं है हमें। वाइल एट हर ग्रैंड मदर्स प्लेस सुजान मीट्स राना ए साइरियन गर्ल हु लिव्स इन ए नियर बाई रिफ्यूजी कैंप। हो सकता हो जाए, चलो ठीक है आगे छोड़ते हैं। सी, समर विद राना, ये फिल्म का नाम है जी। समर विद राना इज अ फिल्म बाई सैन वोगल हु बेगन हर फिल्म करियर एज अर्ली एज 17। मैंने कहा उसके बाद एक चीज देखी आपने ये क्या, हर फिल्म। मैंने कहा कौन सी फिल्म, देखो ये पहले तो यहां बताया जा रहा है कि एक ऐसी फिल्म है जो इसके द्वारा बनाएगी, फिर क्या कह रहा है कि उसकी जो फिल्म है ना ये वो किसके चारों ओर घूमती है, वो इसके चारों ओर घूमती है जी ये। तो ये जो है ना ये और ये, मैंने कहा ये और ये, तो पहले इसकी जिक्र तो यहां हो गया, इसका मतलब हुआ कि सी को ये डी से लिंक करेगा ये। जब सी को डी से लिंक करेगा तो आंसर कौन सा कर रहा है, 4 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में ये, और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप ये। मैं फिर कह रहा हूं 4 नंबर का टॉपिक है, हल्के में मत लेना। और ये गलती कभी मत करना आप कि जी इंग्लिश में 50 है ना ये, हाँ कि ठीक है यार 4 तो नहीं आएंगे, छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ते चलोगे नहीं ये, तो जब 2-3 टॉपिक भी छोड़ दोगे ये पता चलेगा आपके अकॉर्डिंग पेपर 40 का है, वहां एग्जाम में पता चल रहा है जी 25 क्वेश्चन, ये 25 नंबर ही आ रहे हैं, तो वो गलती मत करना आप ये। मैंने कहा हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है और मेंस में 20 नंबर का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, और अब तक आपने अगर एक चीज नोट की हो तो मैंने कहीं पर भी आपको यह नहीं कहा कि जी हर सेंटेंस के अब आप हिंदी करते हुए चलिए, देखो जी हिंदी से पता चलता है कि ये होगा ये होगा। मैंने कहा जो पॉइंट मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैं उसी को लिंक करूंगा ये, और वो लिंकिंग वाले टेक्निक आपको कब आएगी, मैंने कहा अभी 100% आपको किसी सूरत में नहीं आएगी ये, वो उसी कंडीशन में आएगी जब आप कम से कम 500 से लेकर 1000 तक क्वेश्चन करेंगे ना ये, तब जाकर वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट बैठेगी परमानेंट के। फिर आपके जो क्वेश्चन होने की जो संख्या है मतलब कि बिल्कुल फास्ट होने लगेंगे ये। तो बताइए क्या करेंगे इसमें आंसर ये। लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना अभी है कि जी 500 क्वेश्चन तक वेट करते हैं उसके बाद देखेंगे कि हमारा आंसर सही जाता है नहीं जाता, तो वो गलती मत कर जाना। बताइए क्या आंसर करेंगे इसमें आप ये, आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे कुछ लिखा हुआ है और देखिएगा। इसमें एक ऑप्शन ऐसा था, एक नहीं 2 ऑप्शन तो ऐसे जिनको आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं ये।
आंसर जो आया है अब तक वो दो ऑप्शन में बढ़ चुका है ये, और वो दो ऑप्शन ऐसे हैं, कहीं पीछे वाले का तो नहीं आ रहा अभी तक ये। पीछे वाले का आंसर क्या था? नहीं, पीछे वाले का तो नहीं है जी। आंसर जो आ रहा है ना ये, वो ज्यादातर आ रहा है ये। मतलब ये कंफर्म है कि आपको ये तो पता चल रहा है कि सी पहला होना है ये। तो देखते हैं एक बार ये। मैंने कहा यहां लिखा ही पुट इट डाउन, ये हिस किसके लिए आया कोई पता नहीं है, कट कर दो पहले ही। फिर क्या कहना चाह रहा है, बी भी कट हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है जी, ये रहा ही कैम बैक। मैंने कहा कि पता नहीं अभी किसके लिए आ रहा है, कट कर दो ये। अब बात आएगी इन दो की ये। मैंने कहा इसमें सी पहला आएगा, ये 100% श्योर है। Akito, मतलब ये कोई नाम होगा। Akito walked into a old curiosity shop and bought a teapot and took it home। गरबा लेकर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद में क्या करेगा, इसको साफ वाफ किया होगा लेटर दैट डे। उसके बाद दूसरे दिन की बात कर रहा है, ही क्लीन द टीपॉट टिल इट शोन लाइक द सन, ठीक है जी। फिर क्या कर रहा है, इसने इसको रख दिया, कहां पर रख दिया, नीचे रख दिया, थोड़ा सूख वूख जाए एक तरह से ये। तो मैंने कहा सूख जाए एक तरह से ये। उस करने जब बाद में आया तो पता चला कि वहां टिबो तो है ही नहीं एक तरह से ये। इसका मतलब हुआ कि जब बाद में आया, यहां से देखिएगा वहां रखा, रखने के बाद जब वो आया तो उसने पाया कि द टीपॉट हैड मूव्ड, की वहां तो है ही नहीं है। इसका मतलब हुआ एक को बी से लिंक कर रहा था, और मैंने कहा सी को लिंक कहां से कर रहा है, डी से लिंक कर रहा है। तो किसने दिया जी एक नंबर आंसर ये। आंसर एक नंबर आया तो है, काफी स्टार्टिंग में काफी बार आया ये। हाँ, स्टार्टिंग में एक ही आया है ज्यादातर, और बाकी फिर बाद में जब आया तो वो आया 4 नंबर ये। तो आप चीज को नोट करिएगा एक बार ये, मैंने क्या कह रहा हूं ये। देखो यहां इसने इसको साफ किया, ठीक है, कर दिया, यहां क्लीन किया नहीं है। उसके बाद इसने रख दिया नीचे सुखाने के लिए। फिर बाद में जब वो आया, जब वो बाद में क्या हुआ, जब वो आया तो उस कंडीशन में पाया कि वहां तो ये मूव हो चुके वहां से। तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को आप डी से लिंक करना था और एक को बी से लिंक करना था। आंसर दे दो कौन सा, एक नंबर ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है ये क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे हम। Problems in absorption of vitamins is the main cause of vitamin deficiency। बी में लिखा दिस इज द रीजन वाई पीपल विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज ओबेसिटी ऑफन सफर फ्रॉम विटामिन डिफिशियंसी। सी में लिखा हैंस डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी में लिखा विटामिन डिफिशियंसी इज नॉट जस्ट कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन इन द डाइट। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, इस टॉपिक के अंदर लिखना नहीं है, लेकिन केवल क्रॉसिंग करने के लिए ये। उससे आंसर आप थोड़ा सा और जल्दी दे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी पेन है ना ये, तो मैं पेन चलाऊंगा तभी मुझे आएगा ये। अब तक जो कमेंट आ रहा है वो एक आ रहा है, और एक ही शायद अलग गया है, वो अमरीश शायद आपका गया है ये। बाकी का शायद कमेंट जो है वो एक सेम सेम आ रहा है, और एक कृष्णा कुमार आपका अलग गया है ये। अब तक जो कमेंट आया है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि जी ये देख लेते हैं। देखो हैंस आ रहा है ना ये। अब देखो मेरे पास 3 नंबर कैसे दे रहे हैं आप ये, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट नहीं किए। क्लियर क्लियर बात क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट नहीं किए। तो मैंने कहा 3 तो आपको देना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा हैंस का मैंने बताया था आपको ये। चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा दिस इज द रीजन वाई, इसका मतलब इससे पहले कोई बात हुई है। बी से आप स्टार्ट नहीं कर सकते ये। बात करते हैं डी और ए की ये, मतलब कि इनमें से कोई आंसर होना है ये। कुछ और फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा जी। देखिए क्या कहना चाह रहा, विटामिन डिफिशियंसी इज नॉट जस्ट कोज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन इन द डाइट। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो विटामिन जो कमी है नहीं है, उसका जो कारण है नहीं है, वो केवल केवल डाइट में, मतलब कि जो कमी होती है ना विटामिन की, वो नहीं है, वो ही नहीं है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन इज द मेन कॉज ऑफ विटामिन डिफिशियंसी। क्या कहना चाह रहा है कि विटामिन डिफिशियंसी का जो मेन कारण है नहीं है, वो ये बता रहा है ये। तो इसका मतलब पहले बात कहां की गई, पहले बताया गया कि विटामिन डिफिशियंसी, कि ये इसी के द्वारा नहीं होती। फिर क्या 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 कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि जी क्या
कि देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा, ये कहना क्या चाह रहा है कि प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये कि विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये वो समस्या है मेन कारण, तो इसका वो है ये। इसका मतलब हुआ कि पहले इसको यहां डिफाइन किया, बाद में इसके बारे में इससे बताया गया, मतलब कि जिसने आंसर दिया है ना ये एक नंबर, उसका सही है जी ये। हाँ तो देखिएगा, मेरी क्लास पीछे चल रही है वत्सल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्लास सबके आगे ही चल रही है। ऐसा तो ना होगा कि एक के पीछे चलेगी और एक के आगे चलेगी। आंसर कौन सा होगा, ये होगा सीधा सीधा कौन सा, एक नंबर ये, मतलब कौन सा, डी, ए और बी और लास्ट में हो जाएगा सी। क्योंकि देखो आप यहां से पता लग रहा है ये क्या, कि देखो डी का जो है ना ये, अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये यहां एक पॉइंट और कौन सा पकड़ सकते थे आप, ये मैंने कहा हैंड्स, मैंने कहा हैंड इसलिए, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा आंसर हमने कौन सा ऑप्शन कट कर लिए थे इसमें, हमने कट किया था एक तो सी वाला और एक कौन सा, बी वाला, यानी कि ये कट किए थे ना ये, ठीक है जी। अब देखो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि सी का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, हैंड्स, अगर मैं सी को यहां लगा देता हूं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद में नहीं, ये तो बैठेगा नहीं किसी सूरत में, ये आंसर सही था जी आपका कौन सा, डी, ए, बी और सी है। क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में ये, जॉय क्या कह रहे हैं आप, मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा, तो नेटवर्क इश्यू तो आपके हैं, यहां तो कोई है नहीं ऐसा कुछ, ये वहां हो सकता है आपके थोड़ा सा सही नहीं आ रहा हो ये। तो बताइए ये क्वेश्चन आपके पास में, और चार ऑप्शन यहां लिखे हुए हैं, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। इसी 10+2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आज तो थोड़े से क्वेश्चन भी सही हुए हैं ये, शायद मुझे लग रहा है एवरेज ये क्वेश्चन नंबर चल रहा होगा शायद शायद 15 नंबर ये। तो बताइए 15 से 20 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो सबसे अच्छी चीज है इसमें ये। इसका आंसर क्या करेंगे आप, चार ऑप्शन आपके पास में, आंसर जो आ रहा है वो अब तक सेम सेम आ रहा है, देखते हैं एक 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हंसराज, कृष्ण कुमार, नीलू, अशोक कुमार ठीक है, उमंग ठीक है जी, सबका जो आंसर आ रहा है ना वो ये आ रहा है जी, कौन सा ये, तो इसका मतलब हमें यही दिमाग लगा देना चाहिए। पहले एक बार देख लेते हैं, इन दिसंबर 2019 में ऐसा ऐसा कुछ तूफान की बात की जा रही है, ठीक है जी, देख लो जी, मैंने पता नहीं कि देख किसके लिए आया है ये, बी को कट करो, ये कोई फायदा ही नहीं हुआ ये। इट फ्लडेड स्ट्रीट्स एंड डैमेज्ड मेनी हाउसेज एंड पावर लाइंस, इट फ्लडेड स्ट्रीट्स एंड डैमेज्ड मेनी हाउस एंड पावर लाइंस, इट किसके लिए आया, इसका मतलब डी पहले नहीं होगा, कोई फायदा हो रहा है, नहीं हुआ, इसका मतलब ए और सी। ऑफिशियल्स क्लोज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द कैपिटल सिटी ऑफ मनीला फॉर 12 आवर, अरे कर क्यों दिया, उसका रीजन क्या दे रखा है, यहां दे रखा है ये तूफान आया नहीं, इस वजह से किया ये, इसका मतलब ये हुआ कि सी से तो स्टार्ट नहीं होगा जी ये, आंसर एक और चार में से जाएगा ये। अब देख लेते हैं कौन सा जाएगा ये। तो मैंने क्या कहा कि दिसंबर 2019 की बात की जा रही है, ठीक है जी, ए आ गया पहला, ठीक है। मैंने कहा देख किसके लिए आया, ऑफिशियल्स के लिए आया, इसका मतलब सी के बाद में बी जाना है ये, सी के बाद में बी जाना है, इसके लिए इट आया है, इसका मतलब एडी से बी, ये सही था जी, जिसने आंसर दिया एक नंबर उसका सही है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है ये, बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। वन डे स्ट्रेंज crow from the west landed on one of the branches. There was a large mango tree deep inside a thick forest. The branches were full of leaves which crackled when the storm blew. Its branches spread in all directions,
लॉबिंग अ लार्ज शेडो ऑन द ग्राउंड, ये बताइए। पीछे वाले में जिसका आंसर एक नंबर था वो पूरे सही था उसका ये। आज सीपीयू का पेपर था, हाँ हो सकता आज हो, 23 से स्टार्ट था ना ये, हो सकता 4 दिन से चल रहा होगा ये। बताइए। ये चार है आपके पास में, और इनमें से एक आंसर होना है ये। अब वो कौन सा होगा वो आप देख लो जी। देखो जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें एक पॉइंट से तो एक ऑप्शन कट रहा है ये, ठीक है। एक ऑप्शन कट नहीं रहा, दो कट रहे हैं जी, ठीक है। फिर उससे पता चल रहा है कि ये पहला सेंटेंस हो गई है, ठीक। उसके बाद में पता चल रहा है, ये आंसर कैसे दे रहे हैं आप ये। आंसर जो है आपका शायद सही है क्या। हाँ आपका सही है बिल्कुल ये। बताइए। सारी वो कैब ठीक हुई है मेरी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है फिर तो। बताइए। बिल्कुल सही है जी ये। आंसर ज्यादा जो आ रहा है ना ये, वो आ रहा है एक नंबर। बिल्कुल कैलाश ठीक है, उमंग ठीक है, जॉय बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा पहले चीज देखिएगा आप एक बार ही। मैंने कहा वन द स्ट्रेंज क्रो फ्रॉम द वेस्ट लैंडेड वन ऑन वन ऑफ द ब्रांचेज। अरे आप समझे क्या ये पहले ब्रांच की बात हुई है, उनमें से एक के ऊपर बैठा है ये, तो इसका मतलब वो किसके ब्रांच को पता ही नहीं आपको ये। तो आप एत को तो हटा ही दो ये। तो जो चार कर रहे हैं वो, अब क्या बोलूं मैं, शब्द भी बोल नहीं सकता ये, छोड़िए ये। चार को हटाइए ये। मैंने कहा जी बी और सी में से देख लेते हैं ये। मैंने कहा था ब्रांचेज, इसका मतलब ब्रांच के पहले बात हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच के पहले बात हुई है, इसका मतलब हुआ इसको कट करो आप ये। आपका आंसर जो स्टार्ट होना वो बी से होना है, ये 100% तय है। अब देखिए मैंने कहा बी के बाद में सी नहीं आ सकता जी, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ब्रांच के पहले बात हुई है, कहां हुई, ये हुई है यहाँ, इसकी ब्रांचेज ये रहा, फिर द ब्रांचेज, यही तो मैंने बताया था आर्टिकल का रूल क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है। इसका मतलब बी के बाद में अगर सी आ रहा है तो उसको गलत कर दो। कहां है, यहां। एक नंबर आंसर कौन सा हुआ, एक नंबर आंसर ये। आंसर कौन सा हुआ, सीधा सीधा एक नंबर ये। यही तो हुआ इसका आंसर ये। अब बताइए कहां जरूरत पड़ रही है आपको इसमें कहीं देखने की। अब आप अगर वहां हिंदी करने बैठ जाते नहीं ये, तो तोते उड़ जाते आपके, देखिएगा एक बार ये तोते कैसे उड़ते वो मैं आपको बता देता हूँ ये। तोते ऐसे उड़ते जी, देखिएगा एक बार ये। तोते उड़ाने की भी कला आनी चाहिए ये। तो देखिए मैंने कहा यहां वर्ड आ रहा है एक तो ये, ठीक है। यहां वर्ड आ रहा है यहां पर ये, ठीक है। उसके बाद में मैं देख लेता हूं, और तो कुछ ऐसा है नहीं कोई खास ये। आप हिंदी करने बैठ जाते तो आपके दिमाग में पहले तो ये आता है कि पता नहीं साला इसका अर्थ क्या है ये, तो अर्थ वर्थ कुछ नहीं है, इनकी जरूरत ही नहीं है, एसएससी मांगते ही नहीं है। एसएससी में जॉब लगना बड़ा आसान काम है, लेकिन उसी के लिए जो मेहनत करेगा, ऐसा नहीं है हर किसी के लिए हो ये। तो बताइए आपके पास क्वेश्चन है ये। आपके पास एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है और चार सेंटेंस है, और मैंने कहा अभी तक 10+2 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। किसी को भ्रम हो बोले कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि इतने इजी, तो वो पेपर उठाकर अभी देख सकता है। और जिसको पेपर ना मिले वो सारी शिफ्ट के पेपर आप गूगल में डालेंगे, 10+2 2019 ऑल पेपर इन पीडीएफ, तो कई साइट आपको दे देगी डाउनलोड करने के लिए। तो बताइए क्या करेंगे आप इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसमें बताइए क्या आंसर करेंगे आप। इसके हिंदी करने बैठ जाओ, देखो तुम कर लोगे क्या ये। तो मैं फिर कह रहा हूं ये, एसएससी इतना ज्यादा नहीं मांगती, लेकिन वो इतना जरूर मांगती है कि कॉमन सेंस का आप कैसे अप्लाई करते हैं ये।
पूरा इंग्लिश का पेपर उसी चीज के ऊपर डिपेंड है ये। तो बताइए, जिसने वोकेब दमदार तरीके से कर ली और कॉम्प्रहेंशन के अंदर ये टेक्निक अपना ली, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली, तो इन दो पार्ट में कहीं रुकने वाला है नहीं। 80% रोल इसी का है। प्री और मेंस को आप उठाकर देख लीजिए और कैलकुलेट करेंगे तो 80% ही नजर आएगा। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। बताइए, आंसर जो आया है ना अभी तक ये, वो देखते हैं किसका सही है। अच्छा, कमेंट में जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल उमंग ठीक था जी। रोहित ठीक है जी। अब देखते हैं किसका सही जाता है। कमेंट में ज्यादातर जो आ रहा है ना वो आ रहा है ये। एक का कमेंट था ये। तो ज्यादा कमेंट ये है तो मेरे हिसाब से मुझे यहीं पर जाना चाहिए। पहले मैं देख लेता हूं। द मिडल सन वाज वन वी यूजुअली सी एवरी डे, बट द वंस ऑन आइदर साइड वर द सन्स स्मॉलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इट लुक्ड लाइक देयर वर थ्री सन। कितने सन जी? तीन सूर्य की बात की जा रही है आकाश में। ये इट लुक्ड लाइक, इसका मतलब इट किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है यहां देखिए, अ रेयर सेलेस्टियल फिनोमिनन अपियर्ड इन मंगोलिया। मैंने कहा ये इसकी बात कर रहा है, डी बी। पहली चीज तो ये है कि डीबी कर दो, तो ये खत्म ये खत्म। आंसर जो है ना वो इसमें से आना ही है। अब बात करते हैं कि इसको लिंक कैसे करेंगे। देखिए, द मिडल सन, और यहां क्या बता रहा है, इसमें सी में ये अ लोकल मेट्रोलॉजिकल सेंटर एक्सप्लेन दैट कि रिफ्लेक्शन जो है ना ये, वो किसकी वजह से है? इज कोज्ड बाय द सनशाइन हाई इन द स्काई। जो सबसे ऊपर वाला है ना ये, उसकी बात कर रहा है कि जो ये तो उसके द्वारा हो रहा है ये। जबकि ये क्या कह रहा है? द मिडल सन वाज द वन वी यूजुअली सी एवरी डे, जो हम डेली के डेली देखते हैं एक तरह से ये। बट द वंस ऑन आइदर साइड वर द सन स्मॉलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि कुछ उसके साइड में जो है ना ये कुछ रिफ्लेक्शन था ये। फिर उस रिफ्लेक्शन को ये बताया गया कि वो किसके द्वारा वो यहां है। इसका मतलब ये एक को सी से लिंक करेगा ये। तो जिसने आंसर दिया है 3 नंबर, उसका आंसर सही है जी ये। उसका आंसर सही है ये। तो ये थे हमारी क्लास नंबर 8। पीडीएफ इसकी मॉर्निंग तक अपलोड कर दी जाएगी। और हाँ, मॉर्निंग तक ही हो पाएगी, अभी मुश्किल चांस है क्योंकि अभी बैच चलेंगे दूसरे के। ठीक है, तो मिलेंगे हम कल। क्या है कल? तो थर्सडे है। तो कल तो वैसे हमारी क्लास ये होती नहीं है। अगर होगी तो इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू ये। ठीक है।